हिंदुस्तान के पहले एशिया कप के हीरो रहे सुरेंद्र खन्ना साहब झांसी में मौजूद है। सुरेंद्र साहब, आज जिस तरह से बदलाव आया है क्रिकेट में, कैसे देखते हैं इसको? देखो, समय की डिमांड है कि जो पब्लिक पसंद करती है, आज की जनरेशन पसंद करती है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में ही नहीं। 50 ओवर की क्रिकेट भी अब हम जब आईपीएल देखते हैं, बिग बैश देखते हैं, 100 बॉल देखते हैं, मैं एज अ स्पेक्टेटर, नॉट एज एन ओल्ड स्कूल, क्योंकि मैंने तो हमेशा डेज क्रिकेट की बात की है। तो जब आईपीएल ख़त्म हो जाता है, वी स्टार्ट मिसिंग इट। 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है हमें बहुत लंबा लग रहा था कि 8-9 घंटे जो है बैठ के एक ही जगह पे मैच देखना। तो हमें भी लग रहा था यार T20 मैच होना चाहिए, जो है चौके छक्के लगे, बढ़िया कैचेस, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, फिटनेस बहुत इम्प्रूव हुई है। तो मेरा ख्याल जो टीवी राइट्स हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट है, और आजकल की जो सोच बदल गई है, सबसे बड़ा जो चेंज मैंने देखा है कि आज लोग पैसे के लिए खेल रहे हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर उनकी परफॉर्मेंस केवल पैसों के लिए, आप प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए। आप अगर हर तीसरे इनिंग में परफॉर्म करते हैं, मैच जिताते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। अगर आप किसी बड़े सिंगर को बुलाते हैं और उसको 10, 15, 20 लाख रुपए देते हैं, तो वो आपको खुश करके जाते हैं, वाहवाही लेके जाते हैं। खन्ना साहब, जिस वक्त टीवी पे लगती है बोली खिलाड़ियों की, तब कैसा लगता है? देखो, रियल सेंस में तो अच्छा नहीं लगता है, बट वो एक प्रोसेस है। और आज के दिनों में ड्राफ्ट या जो भी उसको कहा जाता है, उसके अंदर हर टीम को वो चॉइस होती है, और उसको वो, जैसे मैंने कहा, कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं कि वर्ल्ड ओवर लोग देखते हैं उसको जो है, और अपनी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। आज खिलाड़ियों को वो पैसे, हमें रणजी ट्रॉफी में 50 रुपये मिलते थे खेलने के, 100 रुपये हमारे टाइम में। आज के खिलाड़ियों को 1 लाख रुपये मिलते हैं पर डे डोमेस्टिक क्रिकेट में। और इंडिया के लिए जब खेले थे तो हमें जो है 500 रुपये, 1000 रुपया मिलता था। आज 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये मैच के मिलते हैं। तो ये रेवेन्यू के आने से ही जो है खिलाड़ियों को पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हुआ है। और हमारी कोशिश बीसीसीआई की रहती है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रणजी ट्रॉफी, और विमेन क्रिकेट में भी उन्होंने जो एनकरेजमेंट हमारी बच्चियों को दिया, आज हमारी बच्चियां वर्ल्ड में अच्छा कर रही हैं। तो अब हमें अच्छा लगे ना लगे, मेरे ख्याल जैसे फैशन था ना, वो 40 इंच का बेल बॉटम हम डाला करते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, फैशन घूम फिर के वैसे ही आ जाता है। तो ये टाइम है अभी जो है, जैसे हांडी पकाते थे 5 घंटे में। हमारे पिताजी वालिद साहब लाहौर से आए थे, वो मटन हर संडे बनाते थे अंगीठी के ऊपर। आज जो है हम मैकडोनल्ड में जाते हैं, हम भी कभी कभी पिज़्ज़ा भी खाने जाते हैं महीने में 1 आधी बारी। तो ये समय की बात है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, लेट्स एंजॉय। खन्ना साहब, आपने बगैर हेलमेट के बॉलों को अपनी तरफ आते देखा है। आज मैदान पे बॉलें आती हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, कैसे देखते हैं इसको? उस समय हेलमेट थे नहीं, अगर होते तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करते, इसमें कोई बहादुरी नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। बट टेक्निक अच्छी थी उस समय। गेंद छोड़ना जिसको आता है वही मार भी सकता है, हुक कर सकता है। ये नहीं कि उस समय बाउंसर नहीं पड़ते थे, गति उस समय भी तेज़ थी, लेकिन उस समय गन नहीं थी देखने के लिए वो 150 मील है। मुझे लगता है टॉमसन और लिली, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, इनसे भी तेज़ करते थे गेंद। हार्टले अलेन बॉलर था, कॉलिन क्रॉफ्ट, बॉब विलिस करते थे इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से रिचर्ड हेडली करते थे, इमरान खान, सरफराज नवाज, बहुत बड़े बड़े गेंदबाज हुए हैं क्रिकेट में, रॉडने हॉग, आप अगर नाम लेना शुरू करेंगे तो मैल्कम मार्शल। तो आपको गट्स तो चाहिए। इंटरनेशनल किसी भी स्पोर्ट में अगर आपने जाना है, अच्छा तो होना पड़ेगा, लेकिन हमारे क्रिकेट में कहते हैं जिसका जिगरा है, जो डर जाएगा वो नहीं खेल पाएगा। तो बॉडी ब्लोज तो लेने पड़ेंगे। हॉकी में आप खेलते हो तो पहले ज़माने में तो ये टीवी कैमराज नहीं रहते थे, तो रॉन्ग साइड, इधर अगर आप आ गए, यहाँ से टैकल कर रहे हो तो स्टिक पड़ती थी। हम स्कूल में खेलते थे, कई बारी खाए, गिट्टे टूट जाते थे। तो ये सब टफ स्पोर्ट, जैसे फुटबॉल है, फिज़िकल है, तो उसमें बड़े बड़े जो फॉरवर्ड हुए हैं, जो गोल स्कोर करते हैं, आप देखो कितने टफ होते हैं, ऐसे आने ही नहीं देते डिफेंडर को अपने पास। रोनाल्डो है, मेसी है, भले ही हाइट छोटी लगती है, पतले से लगते हैं। रोनाल्डो तो जब जंप करके हेड करता है तो वो 5-7 फुट हवा में होता है।
तो इनको तो टारगेट करते हैं। हिंदुस्तान का मैं देखता था, इंदर सिंह नाटे से होते थे, उनको तो 4-4 डिफेंडर उन पे लग जाते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में से निकल के गोल करते थे। ये एक आर्ट होती है, रन्स बनाना इज़ एन आर्ट। गावस्कर साहब छोटे से गुंडप्पा विश्वनाथ और वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज और वर्ल्ड के तमाम गेंदबाज 6 फुट 7 इंच, और उनके ऊपर कितने शतक उन्होंने ठोके। सुरेंद्र जी, जो टीम चुनी गई है आईपीएल की, हिंदुस्तान को जो रिप्रेजेंट करेगी हाँ T20 वर्ल्ड कप के लिए, कितने संतुष्ट हैं उससे? सही माने में अभी तो वो प्रोविजनल टीम है, हमारे पास कुछ समय है उसमें 1-2 बदलाव करने के। क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बट वर्ल्ड कप में जिन टीमों से हमारा मुकाबला होगा उनमें हो सकता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हों, तो हमने 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स रखे, एक राइट आर्म लेग स्पिनर। अगर हम उस पर एक ऑफ स्पिनर रखते तो हमारी भारतीय टीम को फ़ायदा होता। हमने 3 सीमर रखे हैं, बड़े टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर केवल, तो उसमें एक फास्ट बॉलर और एक मिडल में हम एक बैट्समैन भी रख सकते थे अगर केवल हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर रखते तो। बट चेयरमैन जो अभी हैं, जो चयन करता है, ये उनका सोच है। लेकिन और T20 में मेरा ख्याल बल्लेबाजी में भी इट्स अ यंग मैन स्पोर्ट। कोई भी खेल शॉर्टन जब कर दोगे आप, तो उसमें आपकी यंग लेग्स चाहिए और बहुत फिटनेस चाहिए। और आप देखेंगे टीमें वो जीतती हैं जिनके बल्लेबाज 20-22 गेंद में 50 बनाते हैं। अगर आप 40-44 गेंद में बनाओगे, उससे देश जीतेगा नहीं। हाँ, आप जो है 50 रन बना दिए देश के लिए, आपके वो जो 30-40 ऐड आपको मिले हैं वो चलते रहेंगे, देश नहीं जीतेगा। तो कई बार ये आपको एज अ चेयरमैन, एज अ सेलेक्टर टफ निर्णय लेने होते हैं, जो यहाँ मुझे लगता है वो थोड़ी सी चूक कर गए। दादा ध्यानचंद ने पूरे विश्व में नाम किया हिंदुस्तान का, झांसी उनके नाम से जानी जाती है, लेकिन उनको भारत रत्न तक मिल नहीं पाया है। मेरे अगर हाथ में रहे तो वो सबसे पहला भारत रत्न के हकदार जो है वो ध्यानचंद जी। अब ये अनफॉर्चुनेट है, हम कुछ कर नहीं सकते। जिस चीज़ में अपना बस नहीं चलता, मैं उसे भगवान पे छोड़ देता हूँ। उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी हिंदुस्तान का ना हुआ है ना होगा। आज की जनरेशन को मालूम नहीं है उन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए। जब साधन नहीं थे, जूते नहीं थे, और टीम जाएगी नहीं जाएगी ये नहीं पता होता था, देश आज़ाद नहीं था, पूरे वर्ल्ड में डंका भारत का बजाया उन्होंने। तो वो होना चाहिए, हम चाहेंगे, हमारी दिली ख्वाहिश है। हम उन्हीं को देख के सुन के बड़े हुए हैं। अशोक जी उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने 75 में वर्ल्ड कप मलेशिया में फाइनल में भारत के लिए विनिंग गोल किया। वो भी भारत के कप्तान रहे, वो भी यहीं से हैं, झांसी से। हम कई बार कोशिश करते हैं कि बड़े अधिकारियों को मिलके इसके बारे में, मैं भी उनके साथ गया हूं जबकि मैं क्रिकेटर हूं, और मैं चाहता हूं कि ये गौरव, ही डिज़र्व्स इट। इसको तो कहना ही नहीं पड़ना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेट है। कुलदीप अवस्थी, झांसी, संवाद मंदिर।